Hello बच्चों, let's read this question. The question says four reactions are given below. Which one of them is of zero order? Option A PCl5 gives PCl3 plus Cl2. Option B 2FeCl3 plus SnCl2 gives 2FeCl2 plus SnCl4. Option C H2 plus Cl2 gives 2HCl and option D N2O5 gives 2NO2 plus half O2. बच्चों हमें इस क्वेश्चन के अंदर चार रिएक्शंस दी गई हैं और हमसे पूछा गया है चारों रिएक्शन में से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिस केस में हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की कि की कंसेप्ट क्या होगा। की कंसेप्ट होगा बच्चा हमारा इस क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस करना है। और जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों, आप रिएक्शंस को देख के बता ही नहीं सकते कि इसका ऑर्डर क्या होगा अगर आपको स्लो स्टेप ना पता हो या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ना बताओ। जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। आप सिंपली रिएक्शंस को देख के नहीं बता सकते कि इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड करी गई वैल्यूज होती हैं। तो इस केस में भी हमें, इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस पे ऑर्डर बताना है। जो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें हमारा PCl5 दे रहा है PCl3 और Cl2 को, इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में हमें देखा गया है कि जो हमारा रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है PCl5 की कंसंट्रेशन के। क्योंकि ये रेट हमारे पास PCl5 की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम ऐसे लिख सकते हैं रेट, और हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा रेट कांस्टेंट के, और ये आ जाएगा PCl5 की पावर 1। ये जो हमारे पास 1 आया है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो इस केस में हमारा ऑर्डर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। वहीं मैं बात करूँ सेकंड केस की जिसमें हमारे पास FeCl3 के दो मॉलिक्यूल्स और SnCl2 का एक मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहा था। उसके केस में देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो हमारा रेट होता है वो FeCl3 की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के और SnCl2 की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें भी अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूंगा तो ये बन जाएगा FeCl3 और इसकी पावर 2 और SnCl2 और इसकी पावर 1। तो इस केस में भी हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, 2+1। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम, तो ये आ जाएगा 3। बात करूं वहीं सी केस में जहां हमारे पास H2 और HCl2 मिलकर 2HCl बना रहे थे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो हमारा रेट है वो हमारे कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। रेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, के इक्वल लिख सकता हूँ कांस्टेंट। क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ के और H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0, क्योंकि 0 किसी की पावर होती है तो 1 1 बन जाते हैं। तो इस केस में हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 0+0 = 0। ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमारा सी ऑप्शन ठीक है। और बात करता हूँ वहीं ऑप्शन नंबर डी की जिसमें हमारा N2O5 ब्रेक हो रहा था। तो इस केस में भी ये देखा गया है कि जो हमारा रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N2O5 की कंसंट्रेशन के। तो हमारा रेट क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू N2O5 और इसकी पावर 1। तो यहाँ पर भी ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, वो ऑप्शन सी है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।